हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आइए तो ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पे हम बताएंगे जो दिया है यहाँ पे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम। तो ये बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो यहाँ पे जो को करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो पेपर का नाम है यहाँ पे दिया है, हिंदी लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन, हिंदी भाषा कौशल एवं संचार, ये आपका पेपर का नाम है। और यहाँ पे हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें वो ताकि आपके पास जल्द पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास महत्वपूर्ण वीडियो ये पहुँचे और वो भी देखें पढ़ें, कि ताकि वो भी एग्जाम में बैठ सके। तो यहाँ पे दिया है कि सेकंड सेमेस्टर सभी स्नातक हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए समान न्यूनतम पाठ्यक्रम है। तो ये सभी के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम है, तो सभी के लिए यह है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो इस वीडियो में हम बताएंगे जो प्रश्न का उत्तर सिर्फ बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि लंबी वीडियो बन जाती है। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि टाइम भी नहीं है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिया है हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों की संख्या। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न है, तो हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्वर की ध्वनि की संख्या है वो 11 है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों की संख्या है। तो व्यंजन ध्वनियों की संख्या 41। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे अर्ध स्वर कहा जाता है वो का को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है कि अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पे निम्न में से संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, तो यहाँ पे आपका होगा वो आई होगा। आई होगा संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन व्यंजन नासिक के है। तो यहाँ पे नासिक के है, तो कौन सा व्यंजन है नासिक के है। तो यहाँ पे माँ है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे, व्यंजन में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कौन सा व्यंजन दंत है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा व्यंजन है जो दंत है, तो वो घा है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन है जो महाप्राण नहीं है, वो धा है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, आपकी स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे तो इसमें आपका जो वर्ग का व्यंजन है छांटिए है। तो यहाँ पे वर्ग में व्यंजन छांटना है, तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे द डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, दिया है कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा व्यंजन है जो अल्प प्राण है। तो यहाँ पे अल्प प्राण है वो चा है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है कि हा को किस वर्ग का है। हा को किस वर्ग का है। तो यहाँ पे जो हा है वो किस वर्ग का है। यहाँ पे वो संघर्षी व्यंजन है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है सा वर्ड है जो किसका जो उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा शब्द है। तो यहाँ पे जो शब्द है वो है व्यंजन।
व्यंजन है जो स्वर की सहायता से बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में जो वर्ण है वो है यहाँ पे 52। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित सॉरी यहाँ पे दिया है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्रश्न 14, चंद्रबिंदु का प्रयोग किन ध्वनियों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे चंद्रबिंदु का प्रयोग ध्वनियों के लिए किया जाता है, वो किया जाता है आपका यहाँ पे वो अनुनासिक ध्वनियों के लिए किया जा सकता है, अनुनासिक ध्वनियों के लिए किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है त्रा किन दो ध्वनियों में मेल से बना है? तो त्रा किन दो ध्वनियों से मेल से बना है? तो वो ता धन रा से बना है। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि निम्न में से तालव्य व्यंजन है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो तालव्य व्यंजन है? तो वो है मा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्ग हैं? तो उच्चारण के स्थान पर आधार पर व्यंजनों के जो वर्ग हैं वो है यहाँ पे जो दिया है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे 7। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 दिया है संयुक्त व्यंजन या किन दो ध्वनियों से संयोग से बना है? तो यहाँ पे जो संयोग से बना है तो किन दो ध्वनियों से बना है? तो वो बना है आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो आपका एक करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न व्यंजनों में कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो यहाँ पे व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो यहाँ पे जो अल्प प्राण है वो कौन सा है? तो यहाँ पे अल्प प्राण है वो है था। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ध्वनि के उच्चारण में नासिक से अधिक तथा मुंह से कम सांस बाहर है? तो यहाँ पे आपका जो इसमें का करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो करेक्ट है इसमें का तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो अनुस्वर है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी वर्ग में आता है? तो ऐसा कौन सा व्यंजन है जो इस पर संघर्षी वर्ग में आता है? तो यहाँ पे आपका जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा वो 6 ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वर्गीय व्यंजनों की संख्या देवनागरी लिपि में है? तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या देवनागरी लिपि में है तो यहाँ पे जो देवनागरी लिपि है वो है यहाँ पे आपका 25 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्न में से अघोष व्यंजन है? तो यहाँ से अघोष व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे जो अघोष व्यंजन है वो है या। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से पार्श्विक ध्वनि है? तो यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि है तो पार्श्विक ध्वनि दिया है तो यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि है तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे यह ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो ऊष्म व्यंजन नहीं है तो वो है था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो कौन सी है? तो यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं?
तो यहाँ पे वर्णमाला को कहते हैं वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिया है, निम्न में से कौन कंठक ध्वनियों कौन सी है? तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो कंठ ध्वनि है वो कौन सी है? तो कंठ ध्वनि है वो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, का और खा है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मतलब स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन है वो है ठा और ढा। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो अल्प प्राण वर्ण है वो का है, गा है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन है वो कौन से हैं? तो यहाँ पे नासिक व्यंजन है वो यहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे जो कहलाते हैं वो है कंठ तालव्य कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो आयोग वाह वर्ण हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे आयोग वाह अन आहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो ऐसा कौन सा जो द्वित्व व्यंजन है? तो यहाँ पे द्वित्व व्यंजन है तो वो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दिल्ली। दिल्ली आपका द्वित्व व्यंजन है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यहाँ पे जो व्यंजन कहलाते हैं वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो विकसित ध्वनि है तो कौन सी है? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे जो दिया है कि विकसित ध्वनियाँ, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, तो वो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं तो वो खा गा है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पे घोष वर्ण है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो घोष वर्ण है वो है माँ है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है तो यहाँ पे अमानक वर्ण है वो कौन सा है? तो अमानक वर्ण है वो भा है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी है? तो यहाँ पे जो दिया है अरबी फारसी की है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका जो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है तो वो कितनी है? तो यहाँ पे वो है 52। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि अंतर्गत आती है वो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का वर्ण को जो क्रम के बाद आता है वो कौन से क्रम के बाद आता है? तो वो हा के बाद आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि ज्ञा वर्ण किस क्रम वर्णों के संयोग से बना है? तो यहाँ पे जो ज्ञा है वो किस वर्ण के संयोग से बना है? तो यहाँ पे जो बना है वो है जा प्लस यहाँ के वर्णों से बना है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है वो कौन सा है? तो वो है सा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये घ का उच्चारण स्थान है वो है आपका कंठ। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ तक ये वीडियो लास्ट थी। ये प्रश्न आपका क्वेश्चन था।
तो ये बने रहिए, ऐसे तमाम 2-3 वीडियो जो रहेंगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज तक के लिए यही क्वेश्चन था। तो सभी लोग दोस्तों के पास अपने से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये भी अभी नया नया सिलेबस है। तो अभी नए बच्चों के लिए है, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर में जो आए हैं अभी नए बच्चे, ये उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा मालूम नहीं है। तो अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।